नालंदा विश्वविद्यालय गौरव एवं विध्वंस। विश्व गुरु के नाम से जाना जाने वाला भारत प्राचीन काल से ही अपने आध्यात्मिक ज्ञान व वैदिक शिक्षा प्रणाली के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करना था। साथ ही उस समय गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगति का मूल आधार भी शिक्षा ही थी। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहा है। भारत में समुचित विकास व मानव कल्याण के लिए प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरे प्राचीनतम व पहले सबसे बड़े विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। प्राचीन काल में शिक्षा के इस केंद्र की ख्याति संसार में फैली हुई थी, जहां निःशुल्क रहने, खाने और शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था उपलब्ध थी। इस विश्वविद्यालय के खर्च का वहन शासकों द्वारा दिए गए अनुदान से चलाया जाता था। 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रशंसित महाविहार था, जो न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में अपनी शिक्षा व विशाल संरचना के लिए जाना जाता था। ये विश्वविद्यालय बिहार शरीफ शहर के पास पटना के लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया आदि देश विदेश से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। एक मुख्य प्रवेश द्वार के साथ नालंदा विश्वविद्यालय विशाल 4 दीवारी से घिरा हुआ था। इसके परिसर में मठों की कतार थी, जिसके सामने अनेक सुंदर मंदिर स्थित थे। इस विशाल विश्वविद्यालय में करीब 300 कमरे और 7 बड़े हॉल मौजूद थे। साथ ही विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए यहाँ 3 पुस्तकालय थे, जिसमें सबसे विशाल 9 मंजिला पुस्तकालय था। इनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। विश्वविद्यालय के परिसर के मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर कलात्मक मूर्तियां भी स्थापित थीं। इन मूर्तियों और दीवारों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को नामांकन के लिए कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। पूरी तरह से आवासीय इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्रों के एक साथ अध्ययन करने की व्यवस्था थी तथा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 अध्यापक भी नियुक्त थे। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय पर कुल 3 आक्रमण हुए थे, परंतु बख्तियार खिलजी द्वारा किए गए आक्रमण ने विश्वविद्यालय को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एक ऐतिहासिक कथा के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण तब से आरंभ हुआ जब एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। अनेकों हकीमों द्वारा उपचार करवाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसी दौरान उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग की ख्याति के विषय में पता चला। तब खिलजी को विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। खिलजी ने आचार्य को इलाज के लिए बुलाया और आचार्य के सामने एक शर्त रख दी। खिलजी ने कहा, बिना किसी आयुर्वेद दवा का सेवन किए उसके स्वास्थ्य को ठीक करना पड़ेगा और अगर वे ठीक नहीं कर पाए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आचार्य द्वारा खिलजी की ये शर्त मंजूर कर ली गई। कुछ दिनों बाद आचार्य खिलजी के पास पहुँचे व उसे पवित्र कुरान उपहार स्वरूप भेंट में दी। आचार्य ने खिलजी को कुरान रोजाना पढ़ने का आदेश दिया। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद खिलजी पूरी तरह स्वस्थ हो गया, किंतु उसे समझ नहीं आया कि वह बिना औषधि ग्रहण किए कैसे स्वस्थ हो गया। उसने आचार्य राहुल को पुनः बुलाया और पूछा। तब आचार्य ने कहा, मैंने जो पवित्र कुरान तुम्हें पढ़ने के लिए दी थी वही औषधि थी। मैंने पुस्तक के पन्नों में औषधि लगाई, जिसके पन्नों को तुमने अपने हाथों से पलटा। पन्ने पलटते समय तुम्हारा हाथ कई बार मुंह में भी गया होगा। इसी क्रम में कुरान में लगी दवा का अंश तुम्हारे शरीर में चला गया और तुम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने पर खिलजी खुश होने के बजाय क्रोधित हुआ। उसे हकीमों से बढ़कर इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ होना हजम नहीं हो रहा था, जिस कारण उसने भारत के प्राचीन ज्ञान को मिटाने का निश्चय किया और उसने बौद्ध धर्म व आयुर्वेद का एहसान मानने के बजाय 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया व विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर पुस्तकालय में आग लगवा दी। कहा जाता है वहाँ इतनी पुस्तकें थीं कि आग में 3 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं। साथ ही उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु को भी जान से मार डाला। इस प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर और अवशेष देखने से कई अहम बातों का पता चलता है कि कैसे तुर्क आक्रमणकारी ने इस विश्वविद्यालय के साथ भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को मिटाने के लिए इसे आग के हवाले कर दिया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाता है। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि भारत द्वारा स्थापित आदर्श शिक्षा प्रणाली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित ज्ञान को जन जन तक प्रेषित किया जाए। आज भी ये गौरवशाली परंपरा सामायिक है।